हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे समसामयिक विषयों पर आधारित 17 नवंबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर भी नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला नंबर है 8602319713। इसके अलावा हमारा दूसरा नंबर भी है 8770536009। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा। नेशनल प्रेस डे यानी राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 16 नवंबर को। यानी नेशनल प्रेस डे भारत में कब मनाया जाता है दोस्तों? 16 नवंबर को। तो याद रखिएगा कि जो नेशनल प्रेस डे है 2021 में, ये मनाया गया है 55वां नेशनल प्रेस डे। दोस्तों, इसकी शुरुआत 1966 से हुई थी और याद रखिएगा कि 1966 में ही भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई थी। तो उसी की याद में और तभी से कौन सा दिवस मनाया जाता है? 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस। दोस्तों, एक और दिवस मनाया जाता है विश्व स्तर पर प्रेस से संबंधित, तो आप उसको भी ध्यान से सुनिएगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मई को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 3 मई को। और इसके द्वारा यानी जिस दिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, उसी दिन एक इंडेक्स भी जारी किया जाता है जिसे हम विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कहते हैं। तो दोस्तों, 2021 में भारत की रैंकिंग जरूर याद रखिएगा, कितनी है? 142 है। कितनी है दोस्तों? 142 है। दोस्तों, जब भी प्रेस या अखबार की बात होगी तो कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। भारत का पहला अखबार कौन सा था? तो आप ध्यान से सुनिएगा। बंगाल गजट भारत का पहला अखबार था और इसको प्रकाशित किया था हिक्की ने। दोस्तों, बंगाल गजट अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था और यह भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। तो याद रखिएगा, भारत का पहला अखबार कौन सा था? बंगाल गजट था, जिसकी भाषा अंग्रेजी थी और इसको हिक्की नामक व्यक्ति ने प्रकाशित किया था। दोस्तों, भारत का सबसे पुराना अखबार कौन सा है? तो याद रखिएगा, बॉम्बे समाचार, जिसे अब मुंबई समाचार के नाम से जाना जाता है। तो यह भारत में सबसे पुराना लगातार प्रकाशित समाचार पत्र है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्लेटो फुटवेयर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आंसर है इसका राहुल द्रविड़ को। दोस्तों, बच्चों के फुटवेयर ब्रांड प्लेटो ने प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर और मेंटर नियुक्त करने की घोषणा की है। दोस्तों, अगर हम बात करें प्लेटो की, तो यह बच्चों के फुटवेयर बनाने का काम करता है और इसकी स्थापना हुई थी मार्च 2020 में। किसने की थी? रवि कल्याणी, सारा किलगोर और पवन करेती, इन 3 लोगों ने प्लेटो की स्थापना की थी 2020 में। तो उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं हाल ही में? राहुल द्रविड़। दोस्तों, राहुल द्रविड़ के बारे में आप कुछ और पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। राहुल द्रविड़ वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं और राहुल द्रविड़ ने भारतीय क्रिकेट टीम की अंडर 19 टीम की भी कप्तान कोच के रूप में ये कार्य कर चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर भी डिस्कस कर लेते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा उनके नाम। बंडर सैफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? कृति सेनन को। जल संरक्षण हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? मनिका शिवकंद को। उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? कंगना रनौत को। क्वाइन DDX का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? अमिताभ बच्चन को। और अमृतांजन हेल्थ केयर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? मीराबाई चानू को और बजरंग पुनिया को। तो दोस्तों, आप ये ब्रांड एम्बेसडर भी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए कुछ और ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस करते हैं। फायर वोल्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? विराट कोहली को। और कॉइन स्विस कुबेर ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? रणवीर सिंह को। और देश के मेंटर कार्यक्रम, ये दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सोनू सूद। इसके अलावा टाटा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर हैं नीरज चोपड़ा। और इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रानी रामपाल, जो कि हॉकी से रिलेटेड हैं। और स्मृति मंधाना, जो कि क्रिकेट से रिलेटेड हैं। तो दोस्तों, इन दोनों महिला खिलाड़ियों को इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जॉन अब्राहम है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी की किस प्रख्यात लेखिका का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है?
दोस्तों हाल ही में हिंदी की एक प्रख्यात लेखिका थी जिनका नाम था मन्नू भंडारी। क्या नाम था दोस्तों? मन्नू भंडारी। तो उनका हाल ही में निधन हो गया है। हिंदी साहित्य से इनका नाता रहा है और ये हिंदी साहित्य की या हिंदी की बहुत अच्छी लेखिका रही हैं। तो दोस्तों 15 नवंबर 2021 को इनका निधन हो गया है। उनकी उम्र थी केवल 90 साल। तो याद रखना है 90 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। मन्नू भंडारी अपने जीवन काल में 2 उपन्यासों आपका बंटी और महाभोज के लिए जानी जाती हैं। दोस्तों इनका जो एक उपन्यास है आपका बंटी, ये बहुत ही फेमस उपन्यास है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा गांव में इनका जन्म हुआ था और इनका बचपन का नाम था महेंद्र कुमारी, लेकिन इन्होंने अपना नाम चुना था मन्नू भंडारी। दोस्तों इनके कुछ उपन्यास हैं तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से इनके लिटरेचर उपन्यास हैं। तो पहला उपन्यास है आपका बंटी, दूसरा है महाभोज, तीसरा है स्वामी और चौथा है 1 इंच मुस्कान। और दोस्तों कुछ और उपन्यास हैं तो उनको भी हम डिस्कस करते हैं, कलवा और एक कहानी यह भी। तो ये सभी उपन्यास किसके हैं? मन्नू भंडारी के। इनकी कुछ पटकथाएं हैं तो उनको भी डिस्कस करते हैं, जैसे रजनी, निर्मला, स्वामी और दर्पण, ये इनकी पटकथाएं हैं। इनके नाटक हैं कुछ, जैसे बिना दीवारों का घर, ये इनका नाटक है। तो दोस्तों याद रखिएगा हिंदी साहित्य की लेखिका कौन है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? मन्नू भंडारी। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोलंबिया के एक पूरे शहर का सफाया करने वाला कौन सा ज्वालामुखी अब फिर से सक्रिय हो गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा नेवाडो डेल रुइज, यानी नेवाडो डेल रुइज नाम का जो ज्वालामुखी था वो फिर से सक्रिय हो गया है। 13 नवंबर 1985 को नेवाडो डेल रुइज ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। इसकी वजह से 50,000 की आबादी वाले शहर आरमेरो की बहुत बड़ी हानि हुई थी। और दोस्तों ये आरमेरो शहर पूरी तरह से राख और धूल से ढक गया था। इसके बाद इसकी आधी आबादी की मौत हो गई थी, यानी लगभग 25,000 लोग मौत के मुंह में समा गए थे। तो दोस्तों याद रखना है कौन सी ज्वालामुखी है? नेवाडो डेल रुइज। तो यह ज्वालामुखी फिर से सक्रिय हुआ है, यानी इसमें वर्तमान समय में कुछ विस्फोट देखे गए हैं। ये बहुत ही खतरनाक ज्वालामुखी है। दोस्तों यहाँ पर बात आई है कोलंबिया की, तो कोलंबिया के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कोलंबिया की बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित एक देश है और इसकी राजधानी है बोगोटा। क्या नाम है दोस्तों इसकी राजधानी का? बोगोटा। कोलंबिया के पूर्व में वेनेजुएला है, ब्राजील है, दक्षिण में इक्वेडोर और पेरू है, उत्तर में कैरेबियन सागर है, उत्तर पश्चिम में पनामा और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। तो दोस्तों ये है इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन। तो आप जरूर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि कोलंबिया जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। इसकी राजधानी है बोगोटा। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, आप इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं फेसबुक ने अपना नाम क्यों बदला है, क्या है ई सिगरेट या मुल्ला पेरियार बांध जल विवाद और अन्य कई चर्चित करंट अफेयर्स के मुद्दों पर अगर आप बात करना चाहते हैं, लाइव बात करना चाहते हैं, तो आप हमसे खबरिया पर जरूर जुड़िएगा 17 नवंबर को दोपहर 12 बजे। तो दोस्तों इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप स्टडी करके साथ खबरिया पर जरूर जुड़ जाइएगा, जिससे आप इन मुद्दों पर बेबाकी से बात कर सकेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में निरामयम गुजरात योजना की शुरुआत किसने की है? तो ये शुरुआत की है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने। दोस्तों गुजरात के मुख्यमंत्री हैं कौन? भूपेंद्र पटेल। तो उन्होंने एक नई स्वास्थ्य योजना निरामयम गुजरात योजना को लॉन्च किया है। इस योजना में 30 से अधिक उम्र के लोगों को गैर संचारी रोगों से बचाने के लिए उपाय किए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर बात आई है गैर संचारी रोग, यानी ऐसे रोग जिनका संचरण नहीं होता है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, जैसे कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, ये सभी गैर संचारी रोग होते हैं। तो इनसे बचाने के लिए गुजरात की गवर्नमेंट ने कौन सी योजना लाई है? निरामयम गुजरात योजना। इसके अंतर्गत पात्र नागरिकों को प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क चिकित्सा जांच प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। किस राज्य के द्वारा बड़ी और चमकीले रंग की तितली केसर ए हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी है? यानी दोस्तों जो केसर ए हिंद नाम की तितली है उसको किस राज्य ने अपने राज्य की राज्य तितली घोषित किया है? तो उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश ने हाल ही में बड़ी और चमकीली रंग की तितली
केसर ये हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी है? दोस्तों अगर हम बात करें केसर ये हिंद की, तो इसका अर्थ होता है भारत का सम्राट या भारत का राजा। अगर हम केसर ये हिंद के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है टीनोपाल्पस इंपीरियलियस। याद रखिएगा, टीनोपाल्पस इंपीरियलियस जो नाम है वो केसर ये हिंद तितली का नाम है। यह एक दुर्लभ किस्म की तितली है जो ऊंचाई वाले स्थानों पर पाई जाती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश ने केसर ये हिंद नाम की तितली को अपने राज्य की राज्य तितली घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 नवंबर को झारखंड ने 21वां स्थापना दिवस मनाया है। झारखंड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है दोस्तों, झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर सन 2000 को, यानी 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड की स्थापना हुई थी। 2021 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 21वां स्थापना दिवस मनाया है झारखंड ने। चलिए दोस्तों, अब हम झारखंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं या इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। 15 नवंबर 2021 को झारखंड ने अपना 21वां स्थापना दिवस मनाया है, क्योंकि 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार राज्य से अलग हुआ था। दोस्तों अगर हम बात करें झारखंड की, तो इसकी जो राजधानी है वो क्या है? रांची है। क्या है दोस्तों? रांची है। और सबसे बड़ा शहर है जमशेदपुर। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल हैं जैसे जमशेदपुर, बोकारो, रांची और साहिबगंज। अगर हम बात करें दोस्तों झारखंड के सेक्स रेशियो की या लिंगानुपात की, तो इसका लिंगानुपात है 1000:941। यहाँ के गवर्नर कौन है? रमेश बैस हैं। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? वर्तमान में हेमंत सोरेन है। दोस्तों 15 नवंबर 2000 को भारत संघ के 28वें राज्य के रूप में झारखंड का निर्माण हुआ था। अगर हम बात करें झारखंड की, तो यह आदिवासियों की गृह भूमि मानी जाती है। यहाँ ट्राइब जो है बहुत अधिक मात्रा में है। तो दोस्तों आदिवासियों की गृह भूमि कौन है? झारखंड। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को S-400 यानी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई शुरू कर दी है? यानी वह कौन सा देश है जिस देश ने भारत को S-400 डिफेंस सिस्टम की सप्लाई शुरू की है? तो उस देश का नाम है रसिया यानी रूस। रूस ने भारत को सतह से हवा में मार करने वाले घातक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई शुरू कर दी है। दोस्तों S-400 सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। ये 400 किलोमीटर तक की सीमा के भीतर आने वाले दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और ड्रोन को तबाह करने में सक्षम है। यानी दोस्तों अगर 400 किलोमीटर के आसपास कोई भी दुश्मन देश का विमान, मिसाइल या कोई भी ड्रोन आता है तो उसको तबाह करने में यह डिफेंस सिस्टम काबिल है। इसकी ट्रैकिंग क्षमता करीब 600 किलोमीटर है। यानी ये कितने किलोमीटर दूर तक ट्रैक कर सकता है दोस्तों? 600 किलोमीटर। तो याद रखना है कि जो S-400 डिफेंस सिस्टम है ये किस देश से मंगवा रहा है भारत? रूस से। और इसकी सप्लाई शुरू हो गई है। दोस्तों अब ये थे आज के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करते हैं कल के यानी 16 नवंबर 2021 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, तो एक बार हमारा रिवीजन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा, ICC T20 वर्ल्ड कप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो उस टीम का नाम है ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? BBS लक्ष्मण को। बाल दिवस कब मनाया गया? 14 नवंबर को। एयर क्वालिटी इंडेक्स की वायु गुणवत्ता और प्रदूषण शहर ट्रैकिंग सेवा के मुताबिक भारत की वो 3 सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो उनके नाम है दिल्ली, कोलकाता और मुंबई। हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 के लिए किस खिलाड़ी को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है? तो उस खिलाड़ी का नाम है विवेक सागर प्रसाद। दोस्तों अब हम रोज की तरह जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी है। दूसरा क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड। दोस्तों यहाँ पर जो मार्तंड शब्द आया है इसका अर्थ होता है सूर्य और उदंत का मतलब होता है उगता हुआ। दोस्तों तुलसीकृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? अवधी में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस को हरियाणा का राज्य कवि कहा जाता है। दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? एथेंस यूनान से हुई थी 1896 से। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों उस खेल का नाम है हॉकी। दोस्तों याद रखिएगा भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और
कहाँ जीता था? तो याद रखिएगा 1980 में मॉस्को में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। चलिए फ्रेंड्स, अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, देश के मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दूसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला अखबार कौन सा था? तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? और चौथा क्वेश्चन है, गुजरात के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो इनका नाम आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों, अब हम वो नाम डिस्कस करते हैं जिन्होंने कल के आंसर बहुत ही सटीक दिए हैं। पहला नाम है रूपाली ठाकुर, दूसरा नाम है रोहित पवैया, तीसरा नाम है नीतीश कुमार और चौथा नाम है दोस्तों बबीता रावत। तो इन सभी लोगों ने कल के आंसर बहुत ही सटीक दिए हैं। आप भी आंसर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों, आप स्टडी कर को खबरिया पर जरूर फॉलो कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, राजा गुप्ता को आप अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। और अगर आप उनके माध्यम से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। जैसे ही आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे आपको उस कोर्स में छूट मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम। इस लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।